भारत में टेस्ला की एंट्री के बाद अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इससे टाटा मोटर्स, महिंद्रा और दूसरी घरेलू कंपनियों की इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि टेस्ला की हाई प्राइस और प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस की वजह से टाटा और महिंद्रा जैसी मिड सेगमेंट कंपनियों पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। दरअसल इंपोर्ट ड्यूटी के बोझ से टेस्ला इतनी महंगी है कि ये BYD की सीलियन 7 को भी टक्कर नहीं दे पाएगी। भारत में टेस्ला मॉडल Y की कीमत करीबन 61 लाख रुपए है, जबकि अमेरिका में 38.24 लाख रुपए है और चीन में 30.81 लाख रुपए के करीब है। यानी टेस्ला मॉडल Y भारत में अमेरिका से करीब 60% महंगी है और चीन से 2 गुना दाम पर मिल रही है। वहीं चीन से इंपोर्ट होने वाली BYD सीलियन 7 की शुरुआती कीमत यहाँ करीबन 48 लाख रुपए की है। टाटा मोटर्स की नई हैरियर EV का टॉप मॉडल 30.23 लाख रुपए है और महिंद्रा XEV 9e का टॉप वेरिएंट 30.50 लाख रुपए है। जाहिर है कि भारतीय कंपनियों की इलेक्ट्रॉनिक कारें टेस्ला से आधे दाम पर बिक रही हैं। इनकी फुल चार्ज रेंज मॉडल Y के बराबर या फिर ज्यादा है। इसके अलावा टेस्ला की कारों का चीन से इंपोर्ट होना और लोकल सर्विसेज नेटवर्क ना होना इसे देसी कंपनियों से मुकाबले में पीछे रखता है। ऊपर से टाटा और महिंद्रा की लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मजबूत सर्विस नेटवर्क उनकी ताकत है। लेकिन टेस्ला की एंट्री बेअसर भी नहीं है, क्योंकि टेस्ला के आने से भारतीय कंपनियों पर प्रोडक्ट्स और सर्विस में सुधार का दबाव बढ़ेगा। ये कंपनियां नए फीचर्स, बेहतर बैटरी रेंज और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करेगी। टेस्ला की मौजूदगी लोकल कंपनियों को इनोवेशन में तेजी लाने के लिए मजबूर करेगी। हालांकि टेस्ला का असली गेम तब बदलेगा जब वो भारत में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेगी। टेस्ला ने महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग साइट्स देखी हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग से कीमत 30% तक कम हो सकती है। भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत होने पर टेस्ला कीमतें घटा सकती है। कंपनी पहले भी दूसरे देशों में लॉन्च के बाद दाम घटाने का दाव चल चुकी है और अमेरिका में मॉडल Y की कीमत $11,000 तक कम हो गई थी। वहीं कनाडा में 20,000 कैनेडियन डॉलर और यूरोप में 2,000 यूरो तक दाम घटाए गए थे। भारत में भी डिमांड बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने पर टेस्ला ऐसी रणनीति अपना सकती है, लेकिन फिलहाल भारतीय कंपनियों का मिड सेगमेंट में दबदबा बरकरार रहेगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अपनी राय जरूर बताइएगा और फॉलो करिएगा बिस्ता।